So let's see this. ओके, नाउ hormonal theory of sex determination, ये थोड़ा सा राइटिंग वाला पार्ट है, बट सी दिस दैट कि कैटल्स जो ये स्पेशली फॉरेन कंट्रीज में जो कैटल रियरिंग होता है, ओके, इन दैट इट वाज कंसिडर्ड दैट कि जब भी कैटल्स में ये जो जहाँ पर ये गाय भैंस भेड़ वगैरह जो एक साथ सब रियर होते हैं, उन कैटल्स में अ, ये चीज देखी गई कि जस्ट सी दिस दैट see this that when the twins of opposite sex जो है वो developing in the womb of the mother of the cattle, then male was considered as normal but female was developed as a sterile one, और उस फीमेल की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती थी वो ज्यादातर मेल कैरेक्टरिस्टिक्स होती थी। रीजन इज ये जो ट्विन्स हैं बेसिकली कैटल्स में बहुत फ्रीक्वेंट होते हैं, और इनको वॉट एवर आई एम सेइंग आई हैव रिटन ओवर हियर, सो डोंट वरी, ओके। एंड इन एक्चुअली क्या होता है कि एक ही अम्बिलिकल कॉर्ड से मदर की, ओके, जूम में लिख नहीं सकते, मैं बाद में बताती हूँ, जूम कर दिया है इसको। तो एक ही अम्बिलिकल कॉर्ड से दोनों बेबीज कनेक्टेड है, मेल एंड फीमेल बेबी बोथ। तो होता क्या है कि जब मेल बेबी का डेवलपमेंट हो रहा है, तो गोनैड्स मतलब टेस्टिस ऑफ मेल विल बी डेवलपिंग फास्टर एज कंपेयर टू द ओवरी ऑफ अ फीमेल। तो उससे होता क्या है कि जो हार्मोन मेल के जो सेक्स हॉर्मोन्स है वो उस वर्म में रिलीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो फीमेल जो है वो स्टेराइल हो जाती है, और उसके बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो मेल जैसे होते हैं, ठीक है। तो दिस वाज द हार्मोनल थियरी ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन। सो यू, मैंने जो भी बोला है वो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, सो यू जस्ट रीड इट, यू विल रिलेट इट वेरी इजीली। फीमेल्स आर कॉल्ड फ्री मार्टिन, ये नाम दिया हुआ है ऐसे। And Lily was a scientist who have done this experiment on this. So this was the thing. Yeah, you can write it down, and मैम ट्रैक कीजिएगा।
हो गया? इज इट ओवर? यस मैम। मैम 2 अम्बिलिकल कॉर्ड पॉसिबल नहीं है क्या? No beta, because attachment for mother's body is only one. Okay, नहीं मतलब ट्विंस है तो 2 है। दोनों को मिलेगा अलग, बट मदर बॉडी के साइड पर आप देखोगे तो वहां पर जो सिंगल ही एक अटैचमेंट। एक डन? यस मैम। Now, so next topic is our हमारे है जो वो है mutation. Okay, see this थोड़ा सा अच्छे से इसको समझना, इसे भी थोड़ा सा याद किया जाए। Fine. So mutations I think word mutation आप लोगों को तो पता होगा कि किसी भी टाइप का अगर चेंज होता है इंडिविजुअल में, ठीक है, उसे हम म्यूटेशन बोल सकते हैं। म्यूटेशन, अब आप क्योंकि जेनेटिक्स पढ़ रहे हो तो हम इस लेवल पे बात करेंगे कि जो म्यूटेशन है अगर किसी इंडिविजुअल में हुआ भी है तो वो म्यूटेशन जो है वो विजिबल होना चाहिए, मतलब फिनोटिपिकल फीचर में दिखना चाहिए, तब वो कंसिडर होता है कि दैट इज फाइन, दैट्स समथिंग, सम चेंज इज देयर, दैट इज कॉल्ड म्यूटेशन। अब अगर जैसे हम फैमिली ट्री की बात करते हैं तो अगर सपोज द होल फैमिली इज हैविंग अ ब्लैक हेयर और सडनली एक जो बच्चा है उसके एकदम फॉरेनर जैसे प्लेटिनम हेयर हो जाते हैं, दैट मीन्स उस बच्चे के अंदर म्यूटेशन कॉज। सो बिकॉज नाउ यू आर स्टडिंग जेनेटिक्स आई थिंक यू कैन रिलेट टू इट कि हम म्यूटेशन, अब वो फिल्मों वाली म्यूटेशन की बात नहीं कर रहे, ठीक है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कि सडनली रात भर में कुछ हो गया और सुबह उठ के सुपर पावर्स आ गए, इट्स नॉट लाइक दैट, वी आर टॉकिंग समथिंग लिटरली ऑन द बेसिस ऑफ द scientific terms, that how the mutation can be happen and what type of mutations are there. So there are some general mutations, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो बेसिक एकदम कोर म्यूटेशंस हैं उसमें और क्या चीज़ें हैं। सो दीज आर, ये जो टेबल में है ये आपको कुछ ये जो म्यूटेशन है ये बहुत सारे टाइप्स ऑफ म्यूटेशन है, उसमें सम ऑफ द म्यूटेशंस आर लिस्टेड ओवर हियर। See this, that first one is somatic mutation. Somatic mutation means apart from testis and ovary, means जो भी आपके बॉडी में रिप्रोडक्टिव पार्ट को छोड़कर जहाँ जहाँ पर भी अगर म्यूटेशन होता है तो उसे सोमैटिक सेल्स बोलते हैं और दे आर नॉट इनहेरिटेड। सपोज लेट मी गिव यू एग्जांपल कि सपोज मेरे आई जस्ट लिव इन द कंट्री वेयर, सपोज आई लिव इन द एरिया, कोई एक जनरल एक एरिया में मैं रहती हूँ जहाँ पर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन, ठीक है, उस वजह से हो सकता है कि धीरे धीरे मेरे जो स्किन का
जो कलर है या टेक्सचर है वो बदल जा रहा है, ठीक है। एंड दैट इज ड्यू टू द पोल्यूशन। अगर मैं पोल्यूशन फ्री वाली प्लेस में जाऊंगी तो हो सकता है कि वो ठीक भी हो जाए, ठीक है। सो दैट इज सोमैटिक म्यूटेशन, जो हमारे सोमैटिक सेल्स में होता है, इट इज नॉट इनहेरिटेड। ये नहीं है कि इफ आई बेयर अ बेबी राइट नाउ एंड वो बेबी जो बॉर्न होगा उसके ऊपर भी सेम स्किन का जो कंडीशन है वो देखने को मिलेगा, अगर वो म्यूटेशन मेरे सोमैटिक सेल्स में, इफ ये म्यूटेशन मेरे अंदर मेरे सिस्टम में मींस रिप्रोडक्शन तक पहुंच जाता है, then it can be inherited. Otherwise, until and unless it remains superficial, then it is not inherited. ये चीज समझ में आएगा आपको? Yes. Okay. Then germinal mutation, germ cells में mutation होना। germ cells समझते हो ना? Do you understand the germ cells? Yes, ma'am. ओके, फाइन। सो जर्म सेल्स में म्यूटेशन अगर होता है तो वो इनहेरिटेड होता है, ठीक है। सिमिलरली गेमेटिक म्यूटेशंस, गैमीट्स में अगर कुछ चेंज आता है, स्पर्म और ओवा में अगर कुछ चेंज आता है तो वो गेमेटिक म्यूटेशन में क्लासिफाई होता है। जैसे कि आजकल आप सुनते होंगे कि फीमेल्स जो है वो आ, या मेल्स है, उनका स्पर्म काउंट कम हो जाता है, वो दे कैन नॉट गिव बेबी, या स्पर्म का स्पीड कम हो जाता है, या अगर ओवास देखे जाए तो ओवा सही टाइम पर ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है, सो दैट इज अ गेमेटिक म्यूटेशन। सो दैट टाइप ऑफ थिंग यू शुड अंडरस्टैंड, गैमीट्स में चेंज आना। देन zygotic म्यूटेशन मतलब जाइगोट में चेंज आना, वंस द फ्यूजन इज डन then sudden change comes, that is zygotic. Then dominant mutation, mutation which produces dominant gene, मतलब हो सकता है कि हाइट टॉलनेस की अगर हम बात करें, अगर पूरी फैमिली जो है वो एक एवरेज हाइट पर है, 5 फीट के अकॉर्डिंगली, ठीक है। Sweet. Okay, so dominant mutation means which produces dominant gene. As I was giving you the example that he suppose uh, एक फैमिली है जिसका एवरेज हाइट 5 फीट के आसपास है, ठीक है। सडनली म्यूटेशन की वजह से जब चेंज आ रहा है जीन में, एंड जीन म्यूटेट्स एंड दैट बेबी इज जो है वो उसका स्लोली द हाइट कम्स टू 6 फीट और 6'2", 6'3", 6'4" जैसा हाइट हो जाता है, तो दैट मीन्स उसके जीन में म्यूटेशन आया और डोमिनेंट जीन जो है वो एक्टिव हुआ और उसका हाइट जो है वो इंक्रीज हो गया, दैट इज डोमिनेंट म्यूटेशन। देन रिसेसिव वन, रिसेसिव म्यूटेशन इज समथिंग, और रिसेसिव जीन बनाता है और इट डज नॉट एक्सप्रेस इमीडिएटली। सबसे बड़ी रिसेसिव, ये कोई भी म्यूटेशन बेटा ओवरनाइट नहीं होता है, सबसे पहली चीज इसका इफेक्ट आपको धीरे धीरे पता चलता है। वो ये डोमिनेंट की जैसे मैंने आपको बोली, अगर हाइट कोई फैक्टर है तो हाइट आपको एज के हिसाब से ही पता चलेगी। वो बच्चा पैदा होते ही तो 6 फीट का नहीं हो जाएगा कि डोमिनेंट है कि नहीं है, कैसे पता चलेगा। बट वंस वो प्यूबर्टी और प्यूबर्टी के बाद जो हाइट गेन करता है उसके हिसाब से पता चलेगा कि हाँ
ये बच्चा इस फैमिली में है जो थोड़ा डिफरेंट है, जिसमें डोमिनेंट म्यूटेशन हुआ है। while recessive means that is also immediate effect नहीं होता है, slowly and steadily you will come to know कि अच्छा ये recessive mutation हो गया। सपोज जैसे अगर हम काउंट करें, सपोज इफ आई से कि स्किन कलर, ठीक है, तो इंडियन जीन्स के हिसाब से जो व्हीटिश कलर है दैट इज डोमिनेंट, but suddenly the children are becoming fair and fair, that means recessive mutation, वो जो व्हीटिश वाला जो जीन है वो अब recessive हो गया है तो फेयरनेस आ गई, so that is called recessive mutation. Then back mutation, so reversible means ये बहुत कम होता है, rarely does it happen, बैक म्यूटेशंस, मतलब एक म्यूटेशन होना और उसके बाद फिर से वो ठीक हो जाना। सो ये थोड़ा अलग सा है, इतना फ्रीक्वेंट नेचर में पॉसिबल नहीं, बट टाइप ऑफ म्यूटेशन इज गिवन। दैट लीथल मींस अगर ये चीज होती है तो वो इंडिविजुअल मर जाए, ठीक है, इतना ज़्यादा म्यूटेशन आ गया कि वो सरवाइव नहीं कर सकती है ह्यूमन बॉडी इतने सारे चेंजेस को, एंड इट डाइज, दैट इज कॉल्ड लीथल म्यूटेशन। स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस मतलब नेचर में एकदम से दिखना, एकदम से हो जाना, दैट इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। ठीक है, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन के अगर मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आई कैन गिव यू द एग्जांपल्स लाइक if I say that due to the climatic condition right now in our city, ठीक है, तो उस वजह से कई सारे जो अभी प्लांट्स है, जो फ्रूट्स है और जो बाकी सारी चीजें, उनमें उनका टेस्ट चेंज होना, उनका मतलब कलर जो या स्मेल जो है वो चेंज होना, दैट इज स्पॉन्टेनियस समथिंग, इट कम्स स्पॉन्टेनियसली, और नेचर में ऐसी चीजें होती रहती है, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। ओके, सो नेक्स्ट इज स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन का कोई स्पेसिफिक कॉज नहीं दे सकता कि इसी ने इस चीज को बदल दिया या ऐसा ही हो गया, ऐसा नहीं कह सकते हम। इट कैन बी एनीथिंग, एनवायरमेंटल कंडीशन हो सकती है, उस न्यूट्रिशन अवेलेबिलिटी हो सकती है, एनीथिंग कैन बी गिव अ रिजल्ट इनटू स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। Yes, Dipanvita, you can leave better. For traveling, you can leave. Okay. Then induced mutation. Induced mutation is something, किसी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से म्यूटेशन हो जाना, जैसे रेडिएशंस की वजह से, केमिकल्स की वजह से, गैसेस, पॉइजनस गैसेस की वजह से वो इंड्यूस करना मतलब जबरदस्ती डालना वाला म्यूटेशन, जो नेचुरली एनवायरनमेंट में नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स आ गए हैं जिसकी वजह से इंड्यूस्ड म्यूटेशन, म्यूटेशन इंड्यूस हुआ है, जबरदस्ती प्रोसीड हुआ है, दैट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड म्यूटेशन। और इसमें रेडिएशन, पॉल्यूटेंट्स और ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, ठीक है। सो जैसे कि आपको मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, इंड्यूस्ड म्यूटेशन मतलब आजकल आपने देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे भी हैं, वो डाइजेस्टिव सिस्टम की परेशानी से वो रहते हैं, उल्टी होना, लूज मोशंस होना, या फिर खाना डाइजेस्ट नहीं होना, गैस होना, ये सब क्यों होता है? क्योंकि हम इतना ज़्यादा जो केमिकल और ये सारी चीज़ें स्मेल कर रहे हैं, खा रहे हैं, हमारा पानी जो है वो प्योर नहीं है, तो उसकी वजह से जो हमारी अपकमिंग जनरेशन है वो सफ़र करती है, उनके अंदर म्यूटेशन इंड्यूस हो जाता है जो उनके सिस्टम्स को वीक कर देता है, दैट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड म्यूटेशंस। और जो म्यूटेशन इंड्यूस करते हैं उनको हम म्यूटाजेंस, ठीक है। देन कम्स बायोकेमिकल म्यूटेशन, ये थोड़ा सा अलग टाइप का म्यूटेशन है, बायोकेमिकल म्यूटेशन। एग्जाम्पल देती हूँ कि जैसे हमें पता है कि जब हम फूड खाते हैं तो स्टार्च जो है वो कन्वर्ट हो जाना चाहिए ग्लूकोज में एंड अमाइलेज की एक्टिविटी से, ठीक है, ये बायोकेमिकल रिएक्शन है। बट ड्यू टू सर्टन म्यूटेशन, सपोज आपके सलाइवा में अमाइलेज का प्रोडक्शन नहीं होता, ठीक है, तो फिर आपके मेटाबोलाइट्स चेंज हो सकते हैं, हो सकता है कि
स्टार्च ग्लूकोज में कन्वर्ट होने की जगह किसी और चीज में कन्वर्ट हो जाता है, कोई और मॉलिक्यूल बनाता है, अलग टाइप का मेटाबॉल। तो ये जो है दैट लीड्स टू मेटाबॉलिक एरर्स, मतलब वो आपके सिस्टम को खराब करेगा, क्योंकि आपका पेट क्या एक्सपेक्ट करता है कि जब हम खाना च्यू करते हैं तब स्टार्च जो है वो सलाइवा में अच्छे से डाइजेस्ट होकर फिर नीचे आए। बट अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर डाइजेस्टिव सिस्टम को अपना अलग से वो चीज़ लगानी पड़ेगी कि अब ये जो चीज़ आ गई है इसको डाइजेस्ट कैसे करना है, तो उसे फिर से और काम करना पड़ेगा। दैट लीड्स टू द इससे होगा क्या कि आपकी बॉडी का जो पूरा सिस्टम है वो अजीब सा हो जाएगा, मेटाबॉलिक एरर्स आ जाएंगे। सो ऑल दीज थिंग्स विल लीड टू योर मीन्स disease or death or something like that. Understood this? Yes, ma'am. Okay. So this is what you have to uh, understand and okay fine. So आप लोगों को भी नेटवर्क इशू है? हाँ मैम थोड़ा बहुत हो रहा है। Fine. So I think because only two of you are there, two are not there, so we will proceed with the mutation in the next class. Okay. Will it be okay? Yes, ma'am. Then you can leave and yeah, you have to note down this. यस मैम एक बार टेबल छोटा कर दीजिए तो स्क्रीनशॉट ले लेता। हाँ, स्क्रीनशॉट से फिर बड़ा हो जाएगा, आप देख पाओगे। जूम हो जाएगा। यस मैम जूम हो जाएगा। अच्छा डन। यस मैम। Okay, so we will follow up this mutation in the next class, and next class almost we will be next classes में ये chapter शायद finish हो जाएगा almost, so be prepared। हम इसके लिए practice worksheet और test प्रोग्राम कर लेंगे, ठीक है, इसके accordingly। Okay, so be prepared with your theory and your books. Okay, so this. थैंक यू मैम। Yeah, better. Most welcome. Just. Oh.